आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में मुझे भगवान राम के शिक्षा स्थली बाबा विश्वामित्र के तपोभूमि में आने का मुझे मौका मिला है। मैं इस धरती को प्रणाम करता हूं और धन्यवाद देता हूं डॉक्टर दिलशाद आलम जी को, जिन्होंने मुझे ये मौका दूसरी बार ये सौभाग्य दिया है कि मैं इस जमीन पर, इस धरती पर आ सकूं और खुद को भाग्यवान बना सकूं। आज के इस कार्यक्रम में हम सभी के बीच मुंबई से बॉलीवुड की जानी मानी हस्ती, जानी मानी अदाकारा हम सबके बीच उपस्थित है और ये हम लोगों के लिए बहुत ही बड़ी बात है। मैं पूरे बिहार की तरफ से आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपका आना इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आपकी उपस्थिति हम सबों में वो उस ऊर्जा का संचार करती है जो ऊर्जा हमें आगे और बहुत कुछ करने के लिए प्रेरित करेगा। आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय विधायक यहाँ सम्मिलित थे। अभी वो यहाँ नहीं है, लेकिन मुझे उनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उनसे बात करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैं ये कह सकता हूँ कि ये बक्सर की जमी के लिए बहुत ही बड़ी बात है। ऐसे विधायक इस जमी पे हैं जिन्होंने बक्सर के लिए काफ़ी कुछ सोच रहे हैं, काफ़ी कुछ कर रहे हैं और मैंने उन्हें भी कहा है और मैं यहाँ भी कह रहा हूँ कि बक्सर में पर्यटन की अपार संभावनाएँ हैं। ये अलग बात है कि यहाँ जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनको राजगीर नालंदा के अलावा कुछ दिख नहीं रहा, लेकिन दिखेगा बक्सर की धरती क्योंकि विधायक कोशिश कर रहे हैं, डॉक्टर दिलशाद कोशिश कर रहे हैं और मैंने विधायक जी को कहा है और आप सबों के सामने कह रहा हूं कि अब मानवाधिकार भी कोशिश करेगी। आज के इस कार्यक्रम में बक्सर के कई गणमान्य उपस्थित हुए हैं। मैं डॉक्टर दिलशाद आलम जी से मैंने कई बार जिनकी चर्चा सुनी, डॉक्टर सीएम सर आप यहाँ उपस्थित हैं। आप जैसे डॉक्टर न सिर्फ बिहार बक्सर के धरोहर हैं, आप पूरे बिहार के धरोहर हैं और ये सौभाग्य की बात है कि आपसे मिलना हो रहा है। ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। मंच पर डॉक्टर राजेश आए थे, आप ह्यूमन राइट्स के पार्ट हैं और आप ग्रुप से हम आपको जानते हैं और भी कई गणमान्य लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। मैं आपको या आपके नाम को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जिस तरह के आयोजन में आप सम्मिलित होने आए हैं वो अपने आप में एक ऐतिहासिक धरती है और इस पे एक ऐतिहासिक पल होने जा रहा है। साथियों, बक्सर आइकन अवार्ड दूसरे किसी सामाजिक कार्यक्रमों की तरह नहीं है। मैं आप सबों के माध्यम से यह संदेश देना चाहता हूं बक्सर के तमाम लोगों को कि यह आइकन अवार्ड सिर्फ एक आइकन अवार्ड सामाजिक कार्यक्रम जो होते रहे हैं किसी क्लब के द्वारा, किसी एनजीओ के द्वारा, उस तरह का कार्यक्रम नहीं है। ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस भारत में एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो रजिस्टर्ड अवार्ड का पैरवी करता है। ये सवाल आता है कि अवार्ड तो मिलते रहते हैं, सामाजिक कार्यक्रम होते रहते हैं, हमें मंच पे बुलाया जाता है और कोई ना कोई ट्रॉफी और सर्टिफिकेट दे दिए जाते हैं, हमें तो वो सम्मान ही लगता है। सही बात है, सम्मान तो सम्मान है, लेकिन रजिस्टर्ड अवार्ड की पैरवी का क्या मतलब है? भारत सरकार में किसी भी काम को करने के लिए नियम है और उस नियम के अंतर्गत ही आप कोई काम कर सकते हैं। जब आप किसी को कोई उपाधि दे रहे हैं, उस उपाधि के लिए एमसीए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में एक नियम है, उस नियमानुसार ही आप कर सकते हैं, लेकिन इस नियम तक किसी को नहीं पहुंचना है। मैंने कई बड़े डॉक्टर्स की प्रोफाइल देखी है क्योंकि कई बड़े डॉक्टर्स, डॉक्टर आरके सर यहाँ बैठे हैं, मैंने आपकी फोटो देखी थी तो मैं आपको पहचान पा रहा हूँ। आप जैसे बहुत बड़े डॉक्टर्स बैठे हैं। आपने सुना होगा राष्ट्रीय चिकित्सा सेवा रत्न सम्मान, बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है। ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस पिछले 13 सालों से डॉक्टर्स को ऑनर करती आ रही है और अभी हमारा लेगेसी ये है कि टोटल 18 डॉक्टर जिनको हमने ऑनर किया है उन्हें पद्मश्री मिल चुका है। जिला स्तर पे जो कार्यक्रम होता है उस कार्यक्रम के दो ही उद्देश्य होते हैं, चाहे वो क्लब करे, चाहे कोई एनजीओ करे या कोई भी इंस्टीट्यूशन करे। पहला उद्देश्य होता है नेटवर्क डेवलप करना। जब आपको बुलाया जाता है मंच पे, जब आपको ट्रॉफी और सर्टिफिकेट दिया जाता है तो उनका उद्देश्य होता है सिर्फ एक नेटवर्क बनाना। डॉक्टर साहब से, बिजनेसमैन से जान पहचान हो जाएगी तो थोड़ा आसानी हो जाएगा।
दूसरा उद्देश्य होता है अधिक से अधिक हम स्पॉन्सर हासिल कर सके। लेकिन मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय जो रजिस्टर्ड अवार्ड की पैरवी करता है, उसका मतलब है कि हम पूरी गवर्नमेंट की जो प्रोटोकॉल्स हैं उसका पालन करते हैं। जब हम बक्सर आइकन अवार्ड की शुरुआत करने वाले थे, उस समय में हम लोगों ने पहले अप्लाई किया था बक्सर रत्न सम्मान। भारत सरकार में नियम है कि रत्न शब्द का उपयोग नहीं कर सकते हैं आप, तो वो टाइटल रिजेक्ट हो गया। फिर वो एक टाइटल हम लोगों ने बक्सर आइकन अवार्ड डाला, जो कि वहां पास हुआ। जब हम आपको आज ऑनर कर रहे हैं, तो आपकी पहले प्रोफाइलिंग हुई है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में। जब ये अवार्ड समारोह खत्म हो जाएगा, उसके बाद कल से हमारी टीम एविडेंस पे काम करेगी। हम एविडेंस प्रोड्यूस करेंगे एमसीए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में। मैं ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि हमारी एक नॉर्मल प्रैक्टिस है कि हम जिला स्तर पे कार्यक्रमों में जाते हैं, क्योंकि दिलसाद जी ने बुलाया है, हमारे प्रिय हैं, अजीज हैं, हम आएंगे। लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस फिर वहीं रह जाएगी। आपको जो मिलने जा रहा है वो कोई एक नॉर्मल ऐसे ट्रॉफीज नहीं है जो आप आसपास के ट्रॉफी दुकान में 100-150 रुपए में खरीद के दे दिए गए कि डॉक्टर साहब ने आपका ऑनर किया है। इस ट्रॉफी के लिए महीनों पहले पूरी कोशिश की गई, लीगल प्रोटोकॉल्स का पालन किया गया, और अब हम इसके बाद फिर से लीगल प्रोटोकॉल्स पे का काम करेंगे। तो इसलिए धन्यवाद के पात्र हैं डॉक्टर दिलसाद, जिन्होंने आप सबको चुना है और इस अवार्ड को आज ऐतिहासिक अवार्ड समारोह में बदलने के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। जैसा कि हम सब जान रहे हैं, ये भगवान राम की शिक्षा की धरती है। भगवान राम को विश्वामित्र ने इसलिए बक्सर लेकर आए थे क्योंकि यहाँ पे कुछ राक्षस, कुछ असामाजिक, कुछ अत्याचारी लोग, उनका वर्चस्व हो गया था। और वैसे वर्चस्व होने को उसको खत्म करने के लिए जब भगवान श्री राम को लाया गया, भगवान श्री राम के चरणों से जब उनका वध किया गया, उनका खात्मा किया गया, आज ये धरती पुण्य की धरती है, आज ये धरती तपस्या की धरती है। और ऐसे धरती का ही देन है कि आप जैसे विभूति इस धरती में जन्म लिया है और इस धरती का गौरव बढ़ा रहे हैं। ऐसे कार्यक्रमों को बढ़ावा देना बहुत जरूरत है। डॉक्टर दिलसाद जैसे शख्सियत आज बहुत ही डेडिकेशन के साथ मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अगर सामाजिक स्तर पर हम सब मिलकर डॉक्टर दिलसाद की इस कोशिश को सराहेंगे, इसे बल देंगे, तो आने वाले समय में सिर्फ कुछ स्पॉन्सर और नेटवर्क बड़ा करने के लिए जो कार्यक्रम में होते रहते हैं, सिर्फ वही नहीं हुआ करेंगे। लोग समझेंगे रजिस्टर्ड अवार्ड का क्या मतलब है और लोग करेंगे। मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से और मैं अपने ओर से इस होटल के जो कर्ता धर्ता हैं जिन्होंने बनाया है, हेमंत जी, मैं आपको भी बहुत धन्यवाद देता हूं। आपने बहुत अच्छी प्रॉपर्टी बनाई है। सिर्फ इसलिए नहीं कि एक अच्छा होटल बनाया है, ये इसलिए कि आप जो कर रहे हैं, बक्सर जो राजधानी से इतना दूर है, वहां पे आपने इतना इन्वेस्टमेंट किया है। आपकी ये कोशिश पर्यटन को कितना बढ़ाने वाला है, ये लोगों को बाद में पता चलेगा। लेकिन ऐसी कोशिश से आपने दूसरी और संभावनाएं पैदा कर दी। ना सिर्फ आपने रोजगार पैदा किया, आपने पर्यटन के लिए बिना किसी सरकारी सहयोग के, बिना सरकार में संवैधानिक पद लिए हुए आपने एक बड़ी कोशिश की है। आप धन्यवाद के पात्र हैं। उसी तरह से जब ये इस कार्यक्रम का प्लान हो रहा था, जब इस कार्यक्रम की पूरी शेड्यूलिंग हो रही थी, जब इस कार्यक्रम के लिए हमने तनुश्री दत्ता मैम को इन्वाइट किया, यह भी एक कोशिश डॉक्टर दिलसाद की है जो पर्यटन को बढ़ावा दे रहा है। वाह। नॉर्मली हमारी बहुत आदत है, अब मैंने तो पहले भी कहा था कि जब संबोधन चले तो खाने पानी पीने की चीजों को बंद कर दीजिए। ये अच्छे कार्यक्रमों में यही होता है, जब आप खाना पीना चलाते रहेंगे तो कार्यक्रम जो है वो खाने वाला हो जाएगा, फिर गरिमा खत्म हो जाएगी तो और ध्यान नहीं रहेगा। मैं फिर भी अपनी बात में कहने आया हूं, मैं अपनी बात आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं, उम्मीद है कि पहुंचेगा। हम सामाजिक कार्यक्रम करते रहें, ये बहुत जरूरी है। हम सांस्कृतिक कार्यक्रम करते रहे, बहुत जरूरी है। लेकिन बहुत जरूरी है कि जिला के ऐसे विभूति जिन्होंने लगातार काम किया है, डॉक्टर सीएम सिंह जैसे डॉक्टर जिन्होंने इस उम्र तक सेवा की है, और इनको जरूरी है कि पूरी बक्सर की तरफ से इन्हें वो आभार दिया जाए, उन्हें वो सम्मान दिया जाए। इतने बड़े वकील एडवोकेट यहाँ पे उपस्थित हैं
जिन्होंने इस उम्र तक लगातार बक्सर की सेवा की है। बिल्कुल। हम उनका आभार कैसे जताएंगे, हम उनको धन्यवाद कैसे करेंगे? उसके लिए ऐसे मंचों का निर्माण होना बहुत जरूरी है, उसके लिए ऐसे मंचों को सफलतापूर्वक आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। इसीलिए इसे आयोजन को हम ऐतिहासिक बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं। मैंने जैसा आपको कहा कि यहाँ पे बॉलीवुड की जानी मानी अदाकारा आई हैं, बड़ी हीरोइन आई हैं। आप समझिए कि बक्सर की पर्यटन के बढ़ने का कहने का क्या मतलब है। जब ये बातें चल रही होंगी, जब मैम के पास ये बातें पहुंची होंगी कि आपको बक्सर जाना है, तो मैम के लिए बक्सर कहाँ है ये पता करना जरूरी है। बिहार में है, बिहार में बक्सर कहाँ है, बक्सर की क्या इंपॉर्टेंस है, ये सारी बातें चलना शुरू होती है। सिर्फ बक्सर बुलाना नहीं है, और इनकी पूरी टीम के आसपास वो बक्सर घूमना शुरू हो जाता है। बक्सर की चर्चाएं महीनों से मुंबई में, दिलसाद जी बक्सर में बैठकर मुंबई में ये चर्चाएं चलवा रहे हैं, जहां बक्सर के बारे में बात हो रही है, बक्सर के लोगों के बारे में बात हो रही है। आज जब यह कार्यक्रम खत्म होगा, जब मैम यहां से वापस मुंबई पहुंचेंगी, हो सकता है कई सालों बाद जब ये बिहार आएंगी, रोहित सिंह का नाम इन्हें याद नहीं रहेगा, डॉक्टर दिलसाद आलम का नाम याद नहीं रहेगा, लेकिन बक्सर की ये जमी, बक्सर का ये प्यार इन्हें हमेशा याद रहेगा। हमारी आदत है, हम किसी चीज को हल्के में लेते हैं। ठीक है, दिलसाद ने बुलाया है, हम जाएंगे, लेकिन इसके पीछे का मकसद कितना बड़ा है यह भी समझना बहुत जरूरी है। आप सब जब सम्मान से सम्मानित हो चुके होंगे, आप देखेंगे कि डॉक्टर दिलसाद ने किस रूप से इस पे मेहनत किया है। ये सारी जो ट्रॉफियां हैं ये मुंबई से बन के आई है। मैं पर्यटन से जोड़ के ही बता रहा हूं आपको। जब ये ट्रॉफियां मुंबई से बन रही थी, उस समय जो ट्रॉफी मैन्युफैक्चर है उनके पास बक्सर का पूरा नाम चल रहा है, उसकी टीम में सिर्फ बक्सर ही चल रहा है। जब बक्सर की ट्रॉफी डिजाइन हो रही थी तो बक्सर की संस्कृति क्या है, बक्सर का इतिहास क्या है, उस पे वो लोग रिसर्च कर रहे थे। मुंबई में बैठी एक टीम बक्सर के इतिहास को रिसर्च कर रहा था। ये छोटी कोशिश नहीं है डॉक्टर दिलसाद की, बहुत बड़ी कोशिश है। मुंबई में बैठी टीम हमारे इतिहास, हमारी संस्कृति, हमारी सामाजिक चीजों को समझते हुए उन्होंने ट्रॉफी डिजाइन किया है, और वो ट्रॉफी हमारे पास यहां आया है। तो कई रूप से यह कार्यक्रम ऐतिहासिक है। डॉक्टर दिलसाद के कारण यह कार्यक्रम जो है मुंबई, हैदराबाद और हर जगह चर्चा का विषय बना है। मैं एक चीज और आपको बता दूं कि डॉक्टर दिलसाद बक्सर के लिए लगातार, बक्सर की तरक्की के लिए लगातार प्रयासरत रहते हैं। ये न सिर्फ बड़े राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सम्मानित होते रहे हैं, क्योंकि मैं उसका सबूत हूं। जब हम राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम कर रहे थे, तब से डॉक्टर दिलसाद की ये लालसा थी कि हम ऐसे राष्ट्रीय कार्यक्रम, हम बड़े स्टार के साथ हम बक्सर की धरती पर कर सकते हैं कि नहीं। आप समझिए, जब इतने बड़े कार्यक्रम हम करते हैं तो उसके पीछे बहुत ज्यादा धन का व्यय होता है, खर्च होता है। डॉक्टर दिलसाद के पास भी ऑप्शन है कि उन पैसों का उपयोग करके एक रेस्टोरेंट खोल दे, एक होटल खोल दे, एक प्रतिष्ठान खोल दे, व्यापार में इन्वेस्ट कर दे, बड़े होटल खोल दे, बड़े रेस्टोरेंट खोल दे। इनके पास भी ऑप्शन है, लेकिन इन्होंने दूसरा ऑप्शन चुना। वो ऑप्शन चुना कि हम इन पैसों का उपयोग अपने समाज की विभूतियों का सम्मान में लगाएंगे। अगर आज हम इनकी प्रोत्साहन नहीं कर सकते हैं, अगर आज हम इनकी तारीफ नहीं कर सकते, इनके मनोबल को नहीं बढ़ा सकते हैं, तो फिर से वही चलेगा जो मैं, क्योंकि बिहार का पुत्र हूं, इसलिए मैं जानता हूं कि बिहार के जिला स्तर पे कार्यक्रमों के किस तरह से होते हैं। कभी भी फिर ऐतिहासिक कार्यक्रम करने के लिए कोई तय नहीं करेगा, उसकी कोशिश नहीं करेगी। इसलिए आप धन्यवाद के पात्र हैं डॉक्टर दिलसाद आलम, जिन्होंने ये कार्यक्रम किया है, और दिलसाद आलम की कोशिशों ने इसे मुंबई से लेकर हैदराबाद तक सब जगह चर्चित का विषय बनाया है। मैं बहुत समय नहीं लूंगा, क्योंकि मैम के लिए समय बहुत सीमित समय के लिए यहाँ पे हैं। मैं लास्ट में यही कहूँगा कि आज के इस कार्यक्रम में तनुश्री दत्ता मैम के साथ उनकी माँ आई हैं, और जैसा कि अंकल ने कहा, अब जिस मंच पे स्वयं हमारे चाचा जी जिस मंच को संभाल रहे हो, हम लोगों के लिए शब्द बचता नहीं है। इतने शब्द का उपयोग चाचा जी कर लेते हैं कि हमारे लिए शब्द की कमी हो जाती है। जब एंकर की बात हो रही थी कि हम एंकर को बुलाएं, मैंने स्वयं डॉक्टर साहब को बोला है, जहां पे स्वयं शब्दों के जादूगर खड़े हैं, वहां पे हमें एंकर की कोई जरूरत नहीं है। शुक्रिया। और अंकल ही इसको संभालेंगे, क्योंकि आप हमारे गार्जियन हैं। तो अंकल ने सही कहा कि माँ की दुआओं से ही सारी तरक्की मिलती है लोगों को, और जिनके साथ स्वयं माँ चल रही हैं, उनके जीवन में कितनी तरक्की होगी।
तो ये सौभाग्य है आपका। आंटी, मैं आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। बिहार और बक्सर की इस धरती पे आप आई हैं और मैम के साथ आप आई हैं, ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। और मैं अंत में आपके प्रति आभार जता रहा हूँ कि आपका प्यार और आशीर्वाद मिलता रहे, क्योंकि आप हमारे अभिभावक हैं। और आप सबों से मैं एक बार फिर आग्रह कर रहा हूँ कि आप सबका यह कार्यक्रम आपके लिए ऑर्गेनाइज किया गया है, आपके लिए मेहनत किया गया है। यह अवार्ड समारोह सिर्फ एक ट्रॉफी और सर्टिफिकेट नहीं है, एक लीगल और रजिस्टर्ड अवार्ड समारोह है। आप MCA मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के द्वारा रजिस्टर्ड अवार्डी हैं, जिसका उपयोग आप पद्मश्री या दूसरे जब आप प्रोफाइलिंग करेंगे तो आपको वो दिखेगा और आपका वो उपयोग जो आज ये मिलने जा रहा है उसकी लाइफ टाइम, उसकी वैलिडेशन, उसकी वैल्यू बनी रहेगी। मैं इस जमी को फिर से प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। मेरे कई साथी यहां पे आए हैं, आप सबका मैं साथ में आप आए हैं, आपका स्वागत डॉक्टर दिलशाद की ओर से। और मैं आप सबों को एक बार पुनः प्रणाम करते हुए अपने वाणी का विराम देता हूं। जय हिंद, जय बिहार, जय मानवाधिकार।